हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पाप का फल भोगना ही पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कई बार मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था लेकिन मुझे अधिक दंड भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं परंतु मुझे ही दंड मिला। यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृदय, सर्वसमर्थन भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का दुकान था। सुनार के पास सोना आता जाता रहता था, क्योंकि सुनार का काम ही था सोना को गढ़कर बेचना। तो वह नए नए डिजाइन उस सोने से बनाता रहता था। ऐसे में वह बहुत ही पैसा कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया कि उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बॉक्स में सोना था उसे उठाकर वहां से चला गया। इसी बीच सामने वाले घर में रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बॉक्स को कैसे ले जा रहा है और इसमें क्या है। तभी पहरेदार ने कहा, चुप रहो, हल्ला मत करो, इसमें जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है, कुछ मैं ले लूँगा, कुछ तुम ले लेना। सज्जन बोला, मैं कैसे ले लूँगा, मैं चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले तो दुख नहीं पाएगा। परंतु वह सज्जन नहीं माने। जब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही उस जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़ कर आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस बक्से को चोरी करके अपने घर ले जा रहा है और मैंने इसे पकड़ लिया। तब सभी सिपाहियों ने उस दुकान में घुसकर देखा तो वहाँ वह सुनार मरा पड़ा हुआ है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, उस पहरेदार को सिपाही ने मारा है। जब सिपाही आपस में मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत समय में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म दिया गया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने नहीं मारा परंतु दंड मुझे मिल रहा है और जिसने मारा है वह बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं है। यह तो अन्याय है। जज पर उसको वचनों का असर पड़ा। वास्तव में वह सच बोल रहा था, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक वश यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, अरे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। जब जज ने उसी सिपाही और उसी कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेज दिया, दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर लेकर चले गए। साथ ही दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कह देखा कि उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और तुझे फांसी भी नहीं होती। अब देख ले तेरी सच्चाई का फैल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई से ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगता मैं। मेरे भगवान को यह न्याय मंजूर नहीं था। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान वह पड़ा हुआ था। आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट खड़ी हुई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठकर बैठ गया और उसने सारी बातें जज को बता दी। यह बोला और कैदी ने भी जो सुना था वह बोला। यह सब सुनकर जज को बहुत आश्चर्य हुआ।
सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैदी लेकर आए और उसे कैद खाने में डाल दिया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग करके खूब समझाया, परंतु वह नहीं माना। एक रात वह घर पर आया और अचानक मैं आ गया। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घर से अपनी तलवार निकाली और उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसी में फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा है कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी और तुम्हें अलग होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य का ही फल था। उसने बहुत पहले एक हत्या की थी, उस हत्या का यही फल था। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, परंतु किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसको छुटकारा मिल गया। कारण यह है कि इस लोक में जो दंड भोग लिया उसका थोड़े से ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं होता। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या फिर जन्म जन्मांतर के लिए पाप का फल भोगना ही पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।